गुड मॉर्निंग। आप सभी का अवंती क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। इसमें ये फिगर दिया हुआ है। आज इसकी हेल्प से हम समझेंगे, वर्किंग भी समझेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल है वो भी, इसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए कंस्ट्रक्शन डिटेल समझ लेते हैं। एक स्पार्क प्लग जो है, दिस इज स्पार्क प्लग। ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है? ये फ्यूल को बर्न करने के लिए यूज किया जाता है। सिलेंडर के अंदर जो चार्ज होता है उसको ये बर्न करता है। दूसरा हम बात करते हैं पोर्ट की। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में 3 पोर्ट होते हैं। इंटेक पोर्ट या सक्शन पोर्ट, दूसरा है एग्जॉस्ट पोर्ट, तीसरा है आपका ट्रांसफर पोर्ट। तो ये पहला पोर्ट है इंटेक पोर्ट। इसका जो मेन फंक्शन है वो जो हमारा चार्ज होता है एयर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है उसको इस पोर्ट के थ्रू क्रैंक केस में भेजता है। इसके बाद में फिर जो ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू सिलेंडर में जाता है। दूसरा जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है, इसका जो यूज है, जो हमारी ये बर्न्ड गैस है उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज करना इस पोर्ट के थ्रू। तीसरा हमारा ट्रांसफर पोर्ट है। इसका फंक्शन क्या है कि जो क्रैंक केस में जो चार्ज कलेक्ट हो गया है उस चार्ज को ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा सिलेंडर में ट्रांसपोर्ट करना। ये इसके फंक्शन है। दूसरे आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो पूरा है इसको हम बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर होता है। इसके बाद में ये पिस्टन है, जैसे ये पिस्टन सिलेंडर में अप एंड डाउन करता है। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं, दिस इज कनेक्टिंग रोड। ये कनेक्ट करती है किसको? पिस्टन को और क्रैंक। जो हमारी जो क्रैंक है, क्रैंक इसको कनेक्ट करती है। इसके बाद में ये आपका जो देख रहे हैं स्पेस है, इसको बोलते हैं क्रैंक केस। इसके अंदर जो हमारी क्रैंक है वो रिवॉल्व करती है। इसके बाद में ये आप जो देख रहे हैं दिस इज डिफ्लेक्टर। इसका क्या यूज है? जो हमारा चार्ज ट्रांसफ़र होता है क्रैंक केस से सिलेंडर में, तो उसमें क्या है, जो हमारा चार्ज है, चार्ज की जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या है डिफ्लेक्टर लगा देते हैं, सो दैट हमारा जो फ्रेश चार्ज है वो इसमें बर्न्ड गैसों में मिक्स नहीं हो। इसके लिए हम डिफ्लेक्टर लगाते हैं और जो है सीधी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो ये उड़ जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन डिटेल रही। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे है बात करते हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कि ये स्ट्रोक क्या चीज़ है, इसको समझते हैं पहले। ये ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है। पिस्टन जो है ना सिलेंडर के अंदर मोशन करता है। तो एक पोजीशन सिलेंडर में हमारी होती है TDC, यानी कि टॉप डेड सेंटर। दूसरा पिस्टन की दूसरी पोजीशन होती है
होती है BDC, बॉटम डेड सेंटर। कि पिस्टन जो है TDC से ऊपर नहीं जा सकता और इधर पिस्टन BDC से नीचे नहीं जा सकता, तो इसके बीच में ट्रेवल करता है। तो जो इसके TDC मान लो ये है और BDC ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? स्ट्रोक। क्या कहेंगे? स्ट्रोक। अगर पिस्टन TDC से BDC तक आया या उसने दूरी तय की, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक बोलेंगे, 1 स्ट्रोक। अगर पिस्टन 2 बार गया, यानी कि एक बार BDC तक आया और दूसरी बार BDC से TDC तक आया, तो कितने स्ट्रोक हो गए? 2 स्ट्रोक हो गए। तो ऐसी साइकिल, इंजन की ऐसी साइकिल जो 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? 2 स्ट्रोक। क्या बोलेंगे? 2 स्ट्रोक। अगर कोई इंजन की साइकिल 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो ये स्ट्रोक का वो है, कॉन्सेप्ट है। फिर एक बार समझा देता हूँ। पिस्टन जो है सिलेंडर में मूव करता है, एक उसकी पोजीशन फिक्स होती है, TDC टॉप डेड सेंटर। TDC वो पोजीशन होती है जिससे आगे पिस्टन जाता नहीं है, और इधर एक पोजीशन BDC होती है। पिस्टन जो है BDC में इससे नीचे जाएगा नहीं, तो इसके बीच में, इसकी जो बीच की डिस्टेंस होगी, इसको हम स्ट्रोक बोलेंगे, या हम ये कह सकते हैं पिस्टन द्वारा चली गई दूरी बिटवीन TDC एंड BDC, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 स्ट्रोक। अगर किसी इंजन की साइकिल 2 स्ट्रोक कंप्लीट होती है, उसको क्या बोलते हैं? 2 स्ट्रोक। और अगर किसी इंजन की साइकिल 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, उसको क्या बोलते हैं? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो 2 स्ट्रोक में इसकी हम वर्किंग समझ लेते हैं। वर्किंग, इसमें 2 स्ट्रोक होते हैं। पहला होता है अपवर्ड स्ट्रोक, दूसरा होता है डाउनवर्ड। अपवर्ड में क्या होता है? अपवर्ड में क्या हुआ? पिस्टन जो है ऊपर चलना स्टार्ट करता है अपनी BDC से। BDC से जैसे ऊपर चलेगा, तो इसमें क्या है कि ऊपर चले, तो इसमें चार्ज भरा हुआ है हमारा। चार्ज किसका है? ये और पेट्रोल का मिक्सचर है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते आएगा, तो ये इसको कंप्रेस करेगा, तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ेंगे। पहला काम तो इसमें ये होता है। दूसरा, अब इसमें दूसरा वर्क ये होता है, जब ये पिस्टन ऊपर जाता है, तो ये इसके नीचे जो क्रैंक केस होती है, क्रैंक केस में क्या है? वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने से जो हमारा चार्ज है, वो सक्शन पोर्ट के द्वारा वो क्रैंक केस में कलेक्ट हो जाता है। इसके बाद में इसके बाद में जैसे ही पिस्टन अपना TDC पे पहुंचेगा, इसके बाद में एक स्पार्क प्लग होता है इसमें। स्पार्कलर से इग्निशन हो गया तो फुल बर्न्ट हो गया तो इसमें पावर प्रोड्यूस होगी, जो पावर जो पिस्टन पर फोर्स लगाएगी, और पिस्टन जो है नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा। पिस्टन जैसे नीचे डाउनवर्ड चलता है, तो यहाँ से हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक स्टार्ट होता है।
डाउनवर्ड में क्या है कि पिस्टन जो है इधर मूव कर नीचे जा रहा है, तो इसमें एक तो हमको पावर मिल रही है, दूसरे एक काम और हो रहा है, जैसे जैसे पिस्टन नीचे चला जाएगा तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। क्रैंक केस है, इसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। वो प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा वो ट्रांसफ़र पोर्ट के द्वारा वो सिलेंडर में चला जाएगा। ये इस तरह से एक साइकिल पूरी हो जाती है। ये 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।